जो पॉजिटिव एजेंट है उसको हम लोग किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो उसका ट्रिक है प्यार है फिर डरना क्यों। प्यार का मतलब होगा कि पिकोरना वायरस जो कि हेपेटाइटिस ए कॉज करता है। पी का मतलब है का मतलब हेपेडेना वायरस जो कि हेपेटाइटिस बी कॉज करता है। फिर से होगा फ्लेवी वायरस जो कि हेपेटाइटिस सी कॉज करता है। डरना से होगा डेल्टा वायरस जो कि हेपेटाइटिस डी का कारण बनता है। और क्यों का मतलब होगा कैल्सीविरिडाई जो कि हेपेटाइटिस ई कॉज करता है। कॉमन सिंपल बट डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्या है, कॉमन है सिंपल है लेकिन ये डेंजर हो जाता है कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, इसको बोलेंगे हेपेटाइटिस ई। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक कम्युनिकेबल डिजीज जिसका नाम है हेपेटाइटिस। ये एक बोल सकते हैं हम लोग कि हेपेटाइटिस जो डिजीज है इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेबल डिजीज में बात करें कि कौन कौन सा डिजीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आता है HIV एड्स आता है, हेपेटाइटिस आता है, इसमें के बाद कोविड-19 भी आता है, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस। ये सभी जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, क्या होते हैं हेपेटाइटिस, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कारण है होने का। उसके बाद जानेंगे इंक्यूबेशन पीरियड हर एक हेपेटाइटिस का अलग अलग होता है, हर एक हेपेटाइटिस का कॉजेज अलग होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जानेंगे। याद रखिएगा कि ये जो हम लोग हेपेटाइटिस पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी पढ़ने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं वो सभी चीज़ें। तो वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में नहीं जानेंगे, इसमें जानेंगे इसके टाइप्स, कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या चीज़ है, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, कौन से हेपेटाइटिस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। पहले बात करें हेपेटाइटिस होता क्या चीज़ है। हिपैटिक, पहले ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ, एक तो हिपैटिक है और एक आइटिस है। हिपैटिक रिलेटेड टू होता है लीवर, और जिस भी शब्द के अंत में आइटिस लग जाए, ITIS, उसका मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस है इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लामेशन इन लीवर। यदि कोई भी पर्सन के लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। इन्फ्लामेशन इन लीवर, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस बोलेंगे। ठीक, ये एक वायरल डिजीज है। कैसा है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे कि इट इज़ द वायरल डिजीज, इट इज अ वायरल डिजीज। कैसा डिजीज है ये, तो ये वायरल डिजीज है। इट मे बी 5 टाइप्स, ये क्या है, इसके 5 टाइप्स होते हैं, 5 वेरिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, इट मे बी 5 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। ये 5 टाइप्स है हेपेटाइटिस के, हेपेटाइटिस A B C D। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हेपेटाइटिस A जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक है प्यार है फिर डरना क्यों। ट्रिक याद रखिएगा, याद हो जाएगा आराम से, लिख लीजिएगा ट्रिक, प्यार है फिर डरना क्यों। प्यार का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं उसमें भी लिख देंगे। पी का मतलब होगा पिकोरना वायरस, है से होता है हेपेडेना वायरस। फिर का मतलब होगा फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस। डरना का मतलब होता है डेल्टा वायरस, डेल्टा वायरस। और क्यों का मतलब होता है कैल्सीवेरिडाई। ABCD याद रखेंगे। हेपेटाइटिस ए जो है ये एक
के लिए है, हेपेटाइटिस ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है, ये डी के लिए है और ये ई के लिए है। याद रखिएगा, पहले तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस जो है उसके 5 टाइप्स होते हैं। पांचों टाइप्स के जो कॉजेटिव एजेंट हैं उसको हम लोग किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो उसका ट्रिक है प्यार है फिर डरना क्यों। प्यार का मतलब होगा कि पिकोरना वायरस जो कि हेपेटाइटिस ए कॉज करता है। पी का मतलब है का मतलब हेपेडेना वायरस जो कि हेपेटाइटिस बी कॉज करता है। फिर से होगा फ्लेवी वायरस जो कि हेपेटाइटिस सी कॉज करता है। डरना से होगा डेल्टा वायरस जो कि हेपेटाइटिस डी का कारण बनता है। और क्यों का मतलब होगा कैल्सीविरिडाई जो कि हेपेटाइटिस ई कॉज करता है। इस सेम चीज़ को यहाँ पर लिख लीजिएगा। हेपेटाइटिस ए जो है उसको कॉज करता है पिकोरना वायरस, बी को हेपेडेना वायरस, सी को फ्लेवी वायरस, डी को डेल्टा वायरस और ई को कैल्सीविरिडाई। अब बात करें हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड, क्या क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, उसको याद रखिएगा। फर्स्ट का होता है 15 से 60 डेज। सेकेंड होता है इसका 30 ले 180 डेज। डी का भी सेम होता है 30 to 180 डेज। और इसका होता है 15 से 160 डेज। और इसका भी होता है 15 से इसका होता है 160 डेज। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को जानेंगे कि इसका क्या क्या इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। ये 15 से सिर्फ 60 डे होता है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हेपेटाइटिस से रिलेटेड। फर्स्ट लिखेंगे कि मोस्ट इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस, मोस्ट इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस। मोस्ट इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस का क्या नाम है? मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में कौन सा हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन होता है? उसके बाद जानेंगे कि मोस्टली इन इंडेमिक। इंडेमिक में कौन सा होता है? उसके बाद जानेंगे सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड से कौन सा हेपेटाइटिस होता है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड से कौन सा हेपेटाइटिस होता है? ऑक्यूपेशनल सेक्स वर्कर में कौन सा होगा? सेक्स वर्कर जो हैं उसमें कौन सा हेपेटाइटिस देखने के लिए मिलेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके बाद क्या कौन सा हेपेटाइटिस देखने के लिए मिल सकता है? ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग। उसके बाद बात करें कि प्रेगनेंसी में कौन सा हेपेटाइटिस होता है मोस्ट डेंजर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सा हेपेटाइटिस मोस्ट डेंजर होता है, उसको हम लोग जानेंगे। कौन सा हेपेटाइटिस का रूट क्या है, वो सभी चीज़ें जानेंगे। मोस्ट इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस ए होता है, लिख लीजिएगा। वीडियो में लिख के बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन याद होगा आप लोग को, क्योंकि हम जब खुद से लिख रहे हैं तो आप लोग को भी लगेगा कि जब हम याद कर सकते हैं तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो बात करें कि मोस्ट इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस कौन सा होता है, तो हेपेटाइटिस ए होता है। मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में भी हेपेटाइटिस ए होता है, इंडेमिक में भी ए होता है, और सीरम हेपेटाइटिस बी को बोला जाता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड से भी हेपेटाइटिस बी होता है, सेक्स वर्कर में भी बी होता है,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद बात करें तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद सी होता है, मोस्ट डेंजर प्रेगनेंसी में ई होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हेपेटाइटिस से रिलेटेड, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा कि क्या क्या है। मोस्ट इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस कौन सा होता है, तो बोलेंगे कि हेपेटाइटिस ए होता है। वैक्सीन किस हेपेटाइटिस का अवेलेबल नहीं है, तो सी एंड ई का अवेलेबल नहीं है, इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद बात करें कि ट्रांसमिटेड थ्रू डीएनए वायरस, तो हेपेटाइटिस बी होता है जो कि डीएनए वायरस ले ट्रांसमिटेड होता है। उसके बाद मोस्ट डेंजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बता दिया आप लोग को कि हेपेटाइटिस ई होता है। मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी तो हेपेटाइटिस बी होता है। बी में दो चीज़ और लिख लीजिएगा, हेपेटाइटिस जो बी है उसमें दो चीज़ क्या लिखेंगे, हेपेटाइटिस बी वाले में इसमें यहीं पर लिख लीजिएगा कि ये जो है मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ क्या लिखेंगे कि ये क्या है, ये डीएनए से एकमात्र ऐसा हेपेटाइटिस है जो डीएनए से क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसमिटेड होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, ये दोनों को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा। लिखे क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में मोस्ट कॉमन कौन होता है, तो हेपेटाइटिस बी है जो मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन डेंजर कौन होता है, तो बोलेंगे कि हेपेटाइटिस ई डेंजर होता है। अब हेडिंग दीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा कि हेपेटाइटिस के टाइप्स, एक तरफ लिखिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉजेटिव एजेंट, और एक तरफ लिखेंगे हम लोग कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। लिखिएगा यहाँ पर पहले तो हेपेटाइटिस जो है उसका टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स के बाद यहाँ पर लिखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, आईपी का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कॉजेटिव एजेंट। ये चीज़ें लिखेंगे। पहले बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में, किसके बारे में, हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये होता है 15 टू 60 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए जो है ये किस तरीके से फैलता है, तो ये फीको ओरल रूट भी इसका होता है, फीको ओरल रूट। उसके बाद बात करें इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसका नाम क्या है, पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 30 टू 180 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो सीरम से, सीरम मतलब ब्लड से भी होगा, सेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी ये होता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। होता कैसे, तो हेपेटाइटिस बी वायरस नाम क्या है, तो हेपेडेना, हेपेडेना वायरस। हेपेटाइटिस सी की बात करें कि हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस सी क्या है, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 15 टू 160 डेज, ठीक। अब हेपेटाइटिस सी का जो हम बात करें कि कैसे होता है, तो ब्लड से भी हो सकता है। उसके बाद ये होता है कि इससे, तो हेपेटाइटिस जो सी है ब्लड के थ्रू मोस्टली मान सकते हैं कि ये होता है, सेक्सुअली भी होता है। ये भी हेपेटाइटिस सी भी सेक्सुअली होता है, ब्लड के थ्रू भी होता है, ब्लड के थ्रू भी। हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, कॉजेटिव एजेंट हेपेटाइटिस सी, जिसका नाम क्या चीज़ है, प्यार है, फिर का मतलब क्या होगा, फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस।
और यहाँ पर लिखेगा हेपेटाइटिस डी के बारे में। हेपेटाइटिस डी इंक्यूबेशन पीरियड याद रखेंगे। याद करने का ट्रिक क्या है कि 2 नंबर और 4 नंबर का इंक्यूबेशन पीरियड सेम है 30 to 180 डेज। ये भी सेम है, सेक्सुअली होता है और ब्लड के थ्रू होता है। सेक्सुअली और ब्लड के थ्रू होता है। हेपेटाइटिस डी वायरस होगा, नाम क्या चीज़ है, डेल्टा वायरस। डेल्टा वायरस। और लास्ट है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई जो कि प्रेगनेंसी में डेंजर होता है। 15 से 60 डेज इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो बात करें कि हेपेटाइटिस ई फीको ओरल रूट से होता है। कैसे होगा, फीको ओरल रूट से। 2 हेपेटाइटिस जो है फीको ओरल रूट से होते हैं। हेपेटाइटिस ई वायरस नाम है, नाम क्या है, कैल्सीविरिडिन। कैल्सीविरिडी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा ये चीज़ें। उसके बाद हम लोग साइन एंड सिम्टम्स जानेंगे, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स जानने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 2 से 3 मिनट में जान जाएंगे, जितना भी हेपेटाइटिस पढ़े उसके टाइप्स के बारे में जान जाएंगे डिटेल में। हेपेटाइटिस ए जो है उसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ मोस्ट इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस। आप लोग को हम बताएं कि इंपॉर्टेंस जब पॉइंट्स बता रहे थे कि मोस्ट इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस कौन सा होता है, तो उसमें आप लोग को क्या बताएं, हेपेटाइटिस ए मोस्ट इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस बोला जाता है। बेस्ट डिसइंफेक्टेंट यूज़। यदि कोई भी पेशेंट है जिसमें हेपेटाइटिस ए हुआ है तो उसमें बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कहने का मतलब कि उसका ब्लड मान लो कि सरफेस पर गिर गया तो उसको किस तरीके से हम लोग क्लीन करेंगे, कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, तो बॉइलिंग। उस पेशेंट के जो भी सामान है उसका बॉइलिंग कर सकते हैं, यूवी रेज ऑटोक्लेव क्लोरीन से साफ करेंगे। ठीक, वैक्सीन इसका होता है किल्ड वैक्सीन आता है हेपेटाइटिस का, 0.5 ml दिया जाता है। रूट है IM इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी क्या है, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन ऑक्यूपेशनल वर्कर। ऑक्यूपेशनल जो वर्कर होते हैं, ऑक्यूपेशनल वर्कर करने का मतलब कि जो भी हॉस्पिटल साइड में काम करते हैं, लैब वाला टेक्नीशियन हो गया, सर्जन हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गए, वो सभी आते हैं ऑक्यूपेशनल में, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस बी होने का। DNA वायरस एकमात्र हेपेटाइटिस का टाइप्स जो कि DNA वायरस है तो होता है हेपेटाइटिस बी। बाकी जितने भी 4 टाइप्स है, हेपेटाइटिस ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, वो RNA वायरस होता है। बाकी ये क्या है, DNA वायरस। कमर्शियल सेक्स वर्कर, जो सेक्सुअल वर्कर्स हैं उनमें भी ये मोस्ट कॉमन टाइप्स देखने के लिए मिलता है हेपेटाइटिस बी। स्ट्रीट वेस्ट कलेक्टिंग। स्ट्रीट वेस्ट कलेक्टिंग मतलब कि कई बार होता है ना कि गांव में कूड़े जो बीनते हैं, छोटे छोटे बच्चा होते हैं, फिर कोई भी जो कचरा को उठाता है उसमें भी ये चांस होता है। क्यों, क्योंकि मान लो कि कहीं गया बहुत जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा है और उठा रहा है तो उसको ये नहीं पता है कि इसमें क्या है प्लास्टिक में, और वहाँ पर मान लो कि नीडल भिगा हुआ था और वो क्या हो गया, पिंच हो गया, तो उसको में भी चांस हो सकता है। स्ट्रीट वेस्ट कलेक्टिंग जो है वो इसमें हेपेटाइटिस बी होने का चांस होता है। हेपेटाइटिस सी इट इज़ मोर डेंजरस। मोर डेंजर कौन होता है, तो हेपेटाइटिस सी होता है, बिकॉज मैक्सिमम पेशेंट आर एसिम्प्टोमेटिक। हेपेटाइटिस सी मोस्ट डेंजर क्यों होता है, मोर डेंजर, तो बोलेंगे कि इसमें पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करते। इसके वजह से ये हेपेटाइटिस का टाइप्स मोस्ट डेंजर होता है। और मेन बात कि ये जो हेपेटाइटिस है इसका वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हेपेटाइटिस डी क्या लिखें, कि इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस पर कौन सा डिपेंड है, तो बात करेंगे कि जो हेपेटाइटिस डी है वो डिपेंड होता है हेपेटाइटिस बी पर। और हेपेटाइटिस ई के बारे में बात करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि इट इज़ मोस्ट कॉमन। ये क्या है, इट इज़ कॉमन सिंपल बट डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्या है, कॉमन है, सिंपल है, लेकिन ये डेंजर हो जाता है कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। इसको बोलेंगे हेपेटाइटिस
ई कॉम्प्लिकेशन क्या है, लिवर सिरोसिस, हिपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा। लिवर सिरोसिस पर आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। और हिपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा का मतलब कि लिवर में कैंसर कर देगा, कैंसर कर देंगे, उसको बोलते हैं हिपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। पहले जाने कि हेपेटाइटिस होता क्या है। तो इन्फ्लेमेशन इन लिवर, इसको हेपेटाइटिस बोला जाता है। उसके बाद हम लोग जाने कि ये एक वायरल डिजीज है, इसके 5 टाइप्स होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी। याद करने का ट्रिक क्या है कि हेपेटाइटिस जो है उसके टाइप्स को किस तरीके से याद करेंगे कि कौन सा वायरस कॉज करता है। तो ट्रिक है प्यार है फिर डरना क्यों। प्यार का मतलब होगा पिकोरना वायरस, हैश होगा हेपेडेना वायरस, फिर होगा फ्लेवी वायरस, डरना होगा डेल्टा वायरस, क्यों होगा कैल्सिविरिडाई। उसके बाद बात की हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। याद रखिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी फिलहाल आरआरबी का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी है, इसका क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो बोलेंगे सेक्सुअली। होता कैसे, तो ब्लड के थ्रू भी ये कंटेक्ट में होने की वजह से होता है। इसको सीरम हेपेटाइटिस भी बोला जाता है। हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम क्या है, सीरम हेपेटाइटिस। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जाने कि ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है ये जाने। उसके बाद हम लोग जाने हर एक पर्टिकुलर हेपेटाइटिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें। बात करें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हम आप लोग को जब भी बताएंगे इस हेपेटाइटिस के बाद में डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी डायग्नोसिस बता देंगे। इसमें वैक्सीनेशन जो है उसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का हेपेटाइटिस से रिलेटेड वीडियो। यहाँ तक इस वीडियो में जितना भी बताएं इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और कोई नए टॉपिक पर भी आप लोग को डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय राम जी की।